Me, Priyanka, is describing the topic balanced diet and food groups. Nutritive values of food. इससे पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी साइंस है जो हमें हमारी बॉडी को नरिश करने वाले कुछ फूड कंपोनेंट्स के बारे में बताती है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये एक ऐसी साइंटिफिक नॉलेज होती है जो ह्यूमन बींग्स के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट वाले फूड्स के बारे में बताती है। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो फूड्स रिक्वायर होते हैं उनकी साइंटिफिक नॉलेज को बताती है। इसलिए हमें इन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए हमें पहले न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, किन किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनकी कितने अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए एक कंसेप्ट बनाया गया था बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर यही बताया जाता है कि जो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसके लिए कितने फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ये एक ऐसी डाइट होती है जो हमें हमारी बॉडी के अंदर जो एसेंशियल यानी कि जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेली उनकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अमाउंट को बताती है अकॉर्डिंग टू देयर एज, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। यानी कि जो भी जैसे बच्चे होते हैं, अडल्ट होते हैं और ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, सेक्स जैसे मेल एंड फीमेल होते हैं और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है उनको कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनकी रिक्वायरमेंट को बताती है कि उन्हें कितने अमाउंट में डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट कंटेन्स फूड फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। यानी कि जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पाई जाती हैं, हर तरह का वहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज पाई जाती हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, उसके क्या क्या सिद्धांत है। बैलेंस डाइट में ये नहीं है कि हमें ज़्यादा खाना है या कम खाना है, बल्कि हमें चाहे हम थोड़ा कम खा लें लेकिन हमें बेटर क्वालिटी का खाना खाना होता है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। परंतु हमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ ज़्यादा ही खाना, वहाँ पे हम क्या बेटर क्वालिटी का अगर हम कम भी खाते हैं तो हमें क्या वो मोर हेल्दी रखेगा। अगर हम वहाँ पे लो क्वालिटी का कुछ भी खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को अनहेल्दी बना लेता है। इसलिए हम चाहे कम खाएं पर हमें वहाँ पे बेटर क्वालिटी का ही खाना चाहिए। बैलेंस विदाउट द ऑब्सेशन। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम बेटर क्वालिटी का कम खाना खाते हैं तो उससे हमें मोटापा नहीं होता और इस तरह से हम मोटापे से बच जाते हैं और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। उसके बाद है रिस्पेक्टिंग बैलेंस डाइट। रिस्पेक्टिंग बैलेंस डाइट के अंदर क्या आता है, ये पुराना मेथड है जिसके अंदर जो फैमिलीज होती है वो अपने बच्चों के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट होती है फूड की उन सब रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। यानी कि वो रिस्पेक्टफुली अपने आप से उनको ये होता है कि हमारे बच्चों में जो जो न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो अपने बच्चों को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स नीड की अवेलेबिलिटी करवाते हैं। वो उन्हें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके और उनको हेल्दी रखते हैं। उसके बाद है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन से फूड रिच होते हैं किस में। ठीक है, जैसे जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, फिश, ठीक है, पोल्ट्री जैसे कि क्या मुर्गी फॉर्म होते हैं यानी कि जो मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, और लो फैट मीट, एग्स, योगर्ट, दही वगैरह, एंड कॉटेज चीज़ यानी कि जो चीज़ के उद्योग होते हैं वहाँ से मिलने वाले जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन से रिच होते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इसके साथ में हमारी बॉडी के लिए कुछ फ्रूट्स भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं जो कि एक तरह से क्लासिक वर्जन हमें प्रोवाइड करता है जिनको हम स्टार्चेज बोलते हैं। क्लासिक वर्जन का मीनिंग क्या है, यानी कि हम पुराने तरीके से ही, हम पिछले वाली जो सभ्यताएं हैं उन्हीं से ही हम इन चीज़ों का यूज करते आ रहे हैं। हम पहले से ही आदिमानव के बाद वाली जो जाती थी उसी टाइम से ही हम फ्रूट्स वगैरह का यूज करते आ रहे हैं और उनके द्वारा ही हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख रहे हैं। उसके बाद है फॉर कौन द फैटिज, यानी कि जो अगर इसके अपोजिटेशन में देखते हैं कि किस चीज़ की हमें क्या है वहाँ पे, किस चीज़ की हमें वहाँ पे लॉस होता है किसकी वजह से और किस चीज़ का हमें बेनिफिट मिलता है। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, जो फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हमें लिमिट में ही लेना चाहिए। जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उनको हमें एक टॉलरेटेड और मेजर क्वांटिटी के अंदर ही लेना चाहिए। अगर उनको हम ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से ओबेसिस वहाँ पे आ जाता है, यानी कि मोटापा वहाँ पे हो जाता है। अगर हम इनको बहुत ही कम अमाउंट में लेंगे तो वहाँ पे वेट लॉस हो सकता है।
और इसलिए हमें क्या इसको मेंटेन करके यानी कि हेल्दी डाइट के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। अगर हमें वेट लॉस करना है तो वहाँ पे हमारा वेट लॉस बहुत फास्टली तरीके से होगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को अपनी डाइट के अंदर नहीं लेते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स फैट को अपनी डाइट के अंदर नहीं लेते हैं तो वहाँ पे वेट लॉस फास्टर होगा, पर इसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा हमारी हेल्थ के ऊपर। अगर हम कुछ टाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को रोक देते हैं तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ से प्रोटीन्स और जो दूसरे फैट कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स मिनरल्स हैं उनको वो लेती है, जो उसकी ज़रूरतें होती है, जो उसकी नीड होती है उनको वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स से कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए हमें नॉर्मली अगर जैसे क्या है बिल्कुल जो हमारा फैट और कार्बोहाइड्रेट है उसको अकेला लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कि हमें नॉर्मल अपने जो डाइट होती है उसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल ग्रो हो सके और नॉर्मल ही उसकी डेवलपमेंट हो। हमें ना ही तो ज़्यादा मोटापा बनाना है और ना ही हमें वहाँ पे बिल्कुल वेट लॉस करना, ना ही वेट बढ़ाना है और ना ही लॉस करना है। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, यानी कि लिमिट में ही हमें खाना खाना होता है। उसके बाद है जो ये डाइट हमारी होती है मेनली हमारी 2 फॉर्म्स में होता है, क्लासिकल एंड टीजीवी। जो क्लासिकल होती है वो हमारी नॉर्मल होती है यानी कि जो हमारी नेचुरल तरीके से होती है, और टीजीवी क्या होती है जो हमारी जैसे क्या होते हैं जैसे कुछ हार्मोन्स की वजह से, जैसे कोई वहाँ पे एक वेट लॉस वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसका वेट बढ़ ही नहीं रहा तो वो कुछ हार्मोन्स लेता है, कोई ऐसे पाउडर वगैरह की फॉर्म में कुछ ऐसी डाइट लेता है जिसकी वजह से वो अचानक से एकदम से हाई स्पीड में अपना वेट गेन कर लेता है। और अगर कोई जिसका वेट ज़्यादा है यानी कि मोटापे वाला व्यक्ति है वो क्या है वो भी कुछ ऐसे हार्मोन्स को लेता है जिसकी वजह से वो अचानक से एकदम से हाई स्पीड में अपना वेट लॉस कर लेता है। तो ये क्या है 2 फॉर्म्स में हमारे पास होता है। और क्लासिकल में क्या होता है जो मेनली जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं उनके द्वारा वेट लॉस करना। अगर वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा करेगा तो वहाँ पर उसको अपनी डाइट को भी रोकने की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मल डाइट ले सकता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेगा तो उसको वेट वैसे ही नॉर्मल आ जाता है। उसके बाद है जो ये डिफरेंस है क्लासिकल और टीजीवी में, इसके ये डिफरेंस किस लिए प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्रेड एंड स्टार्चेज पे ये डिपेंड करता है कि उसके फूड के अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसकी डाइट के अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्चेज अवेलेबल हैं। जब भी कोई अपना वेट लॉस करता है स्लोली तरीके से तो वहाँ पे उसे बैलेंस डाइट का यूज करना होता है। क्लासिकल मेथड बहुत ही अच्छा है, ये क्या करता है लॉन्गर और विदाउट फीलिंग रेस्ट्रिक्टिव डाइट, यानी क्लासिकल मेथड के द्वारा व्यक्ति को ये नहीं होता कि उसे खाना रोकना, उसे सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है और फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो अपना वेट लॉस कर सकता है और इस तरह से वहाँ पे अपने जो वहाँ पे उसकी डाइट होती है उसको भी बैलेंस करके रख सकता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्यों बनी थी? बैलेंस डाइट हमें क्या है एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करती, नहीं तो उनको एक्सेस अमाउंट में लेना होता है, ना ही उनको लेस अमाउंट में लेना होता है। जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट फैट्स की वजह से, ठीक है। एनर्जी हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, इसलिए हम बैलेंस डाइट का यूज करते हैं। जो हमारी बॉडी की इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? डाइट से। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ले लेते तो भी हम अगर कोई भी डाइट अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते तो वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी का काम करती है, एक तरह से वहाँ पे टॉक्सिक प्रोडक्शन करती है जिसकी वजह से वहाँ पे पर्सन को अनहेल्दी बना देती है, उसको मोटापा आ जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि उसके ऊपर उल्टा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि अपोजिट इफेक्टेशन वहाँ पे होता है। इसलिए कोई भी पर्सन उसको सिर्फ बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए और अगर वो कम अमाउंट में लेता है तो उसके अंदर वैसे ही एनर्जी का लेवल कम होगा, इसलिए हमेशा पर्सन्स को बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। और इसके द्वारा क्या होता है जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को बिल्ड करने के लिए तो वो भी हमें बैलेंस डाइट से मिलती है, यानी कि जो भी ह्यूमन बॉडी होती है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी होती है उसके लिए जो भी उसकी बॉडी के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ग्रोथ के लिए क्या अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए और बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए जो भी उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको बैलेंस डाइट से मिलते हैं।
जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं वो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें बहुत सारे पैथोजेंस यानी कि डिजीज़ से प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए हमें अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को लेना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें।